हेलो, वेलकम टू फोकस। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक जो मुश्किलें हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के साथ, काफ़ी लोग, काफ़ी देश उसके साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ कोई ज़्यादा जुड़े नहीं है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट देश जुड़े हैं। तो अपना पक्ष एक्सप्लेन करने के लिए 6-7 डेलीगेशंस दुनिया भर में भेजने का निश्चय लिया है, जो कई देशों में जाएंगे और अपना पक्ष एक्सप्लेन करेंगे। उनमें जो ग्रुप नंबर 5 है, जो अमेरिका जाएगा और कुछ नज़दीक के देशों में, उसकी अध्यक्षता में होंगे शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के एमपी। उसमें और भी एक जो नाम है, जो आता रहता है चर्चा में, वो है तेजस्वी सूर्या। ही इज एन एमपी फ्रॉम कर्नाटका। ऐसे ही और भी कई ग्रुप हैं। रविशंकर प्रसाद अध्यक्षता कर रहे हैं उस ग्रुप की, जो ब्रिटेन में जाएगा या दूसरे यूरोपीय देशों में जाएगा। ऐसे ही तरह तरह के ग्रुप्स हैं, उनमें अलग अलग लोग अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5, इसमें शशि थरूर का नाम होने की वजह से काफ़ी अटकलें, काफ़ी अंदाज लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी में प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि जब ये ग्रुप्स बनाए गए थे तो गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी से भी अपने कुछ सुझाव देने के लिए कहा था, और कांग्रेस पार्टी ने जो सुझाव दिए थे उसमें शशि थरूर साहब का नाम नहीं था। तो इस बात पर बहुत लोग, काफ़ी लोग नाराज हुए, और उन्होंने बताया कि इतने होनहार, इतना अच्छा बोलने वाले, बहुत ही बढ़िया वक्ता शशि थरूर, उनको क्यों नहीं लिया गया। तो काफ़ी क्रिटिसाइज हुई कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो केरला कांग्रेस है, जहाँ से शशि थरूर साहब एमपी हैं, वो इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि वो साफ देख सकते थे, सब देख सकते थे कि बीजेपी, प्रधानमंत्री महोदय मोदी साहब पॉलिटिक्स खेल रहे थे। उनका पूरा अंदाज हमेशा वोट की राजनीति पर रहता है, पार्टियों को तोड़ने के बारे में रहता है, विघटन पैदा पैदा करने के संबंध में रहता है। तो वो समझ रहे थे कि ये एक तरह से कांग्रेस के अंदर दरार करने वाली बात है। पर क्योंकि शशि थरूर ऐसे स्टेटमेंट्स खुद भी देते रहे जो अटकलें पैदा करते हैं, कुछ तनाव की तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ अंदाज देते हैं, तो ये अटकलें, ये संदेह और भी ज़्यादा पुख्ता होते चले गए। इसीलिए मैंने कहा कि अब जब शशि थरूर साहब इस डेलीगेशन को लेके जाएंगे, तो उनके लिए हर रात एक तरह से कत्ल की रात होगी, जो है आसान नहीं होगी, वस्ल की रात ना होगी। कत्ल की रात से अंदाज अगेन ये है कि एवरी स्टेटमेंट, एवरीथिंग ही विल से, द बैलेंसिंग एक्ट दैट ही हैज टू maintain or somehow other apply is going to be very tricky for him. That's why every night will be a कत्ल की रात। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, और क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि इमेजिन कीजिए, अमेरिका, जहाँ पर एक बहुत ही अजीब किस्म का कट्टर, अपने आप को सबसे महान हस्ती समझने वाला, बहुत ही खुद को सबसे बड़ा बादशाह दुनिया का समझने वाला प्रेसिडेंट है, जो काफ़ी वक्त से हमारे प्रधानमंत्री साहब को काफ़ी इज गिविंग ए टफ टाइम टू मिस्टर मोदी, काफ़ी उनको बहस करते चले आ रहे हैं। ख़ासतौर पर ये जो ये जो कैंपेन हुआ सिंदूर, युद्ध विराम लाया गया, युद्ध में रोका गया, युद्ध को सीज फायर हुआ, उसका पूरा श्रेय उसने अपने ऊपर ले लिया कि इन लोगों के, मुल्कों के कहने पर मैंने ये युद्ध विराम कराया है। मोदी साहब को बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन में डाल दिया। ये भी कह दिया कि मैंने धमकी दे दी थी कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं बिजनेस में आप नहीं करूंगा आप लोगों के साथ।
तो बिजनेस की थ्रेट मैंने दे दी। अब क्योंकि वो मान गए हैं तो मैं दोनों देशों के साथ बिजनेस करूंगा। दोनों की बराबर तारीफ की, दोनों को एक ही सतह पर लाकर खड़ा कर दिया, जबकि अब रिसेंटली कई डेकेड से ऐसा नहीं था। पाकिस्तान को भारत के का जो लेवल है उससे नीचे रखा गया था, डिहाइफनेशन कर दिया गया है, जो कि पहले हाइफनेटेड रिलेशनशिप थी। साथ में एक अजीब बात कह दी, बार बार दोहरा दी कि मैं कश्मीर का मामला भी सुलझाऊंगा, के साथ बैठूंगा किसी तीसरे मुल्क में। इस बात को लेकर हिंदुस्तान में मोदी जी की बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, बहुत आलोचना हो रही है कि वो वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्यों नहीं ट्रम्प साहब को समझा सकते, उनको ठीक ठाक कर सकते। तो ये तो एक असाइनमेंट है ही शशि साहब का, इतने डिफिकल्ट आदमी को झेलना है, उसे समझाना है। क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रभावित हो जाएंगे शशि थरूर साहब से मिलके? उनकी अंग्रेजी फर्राटे वाली बहुत ही रिच अंग्रेजी के सामने धराशायी हो जाएंगे और फिर वही करेंगे जो वो हमारे प्रधानमंत्री जी की सेवा में करना चाहेंगे, कि भारत के संबंध ठीक करवाएंगे। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और ट्रम्प साहब के ताल्लुक फिर से गर्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि नॉट ओनली मिस्टर थरूर, शशि थरूर, हैज टू हैंडल ए वेरी डिफिकल्ट एंटिटी, प्रेसिडेंट ट्रम्प, और उससे भी ज्यादा एम्बैरसिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस जो उनके लिए पैदा हो सकती हैं, वो और जो उनके साथ ग्रुप में है। जैसे मिसाल के तौर पर तेजस्वी सूर्या को ले लीजिए। कुछ ही दिन पहले तेजस्वी सूर्या का एक स्टेटमेंट था वीडियो पे कि मैं तो रोजाना गोबर खाता हूँ, गोबर का सेवन करता हूँ, गाय के गोबर का ना। ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं इस तरह के, क्या वहां की प्रेस नहीं उठाएगी? इसके बारे में शशि थरूर साहब को क्या कहना है? या सीधे तेजस्वी सूर्या से वो नहीं पूछेंगे? और तेजस्वी सूर्या जो हर मुकाम पर कांग्रेस को बहस करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नीचे दिखाने के लिए भला बुरा कहने की कोशिश करते हैं, क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ऐसे ही सवाल दूसरों के साथ भी, और इससे भी बढ़ चढ़ कर और वेरी एम्बैरसिंग सवाल जो उठ सकते हैं, वो हमारी सेना की 2 महिला अधिकारियों के बारे में। इन दोनों अधिकारियों ने एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ी है लोगों के मानस पर, अपनी जिम्मेदार स्टेटमेंट से, अपने जिम्मेदार बयानों से, क्योंकि ये भारत का पक्ष एक्सप्लेन करने के लिए चुनी गई थी, जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए थे। उसमें एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीय सेना को शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी जी का। ये बहुत ही एम्बैरसिंग स्टेटमेंट है, इस पर भी सवाल उठेंगे। और सबसे ज्यादा एम्बैरसिंग जो सवाल उठ सकते हैं वो ये होंगे कि मध्य प्रदेश के ही एक मिनिस्टर विजय शाह, उन्होंने बहुत ही भद्दी टिप्पणी की जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर थी। उन्होंने कहा कि हमने तो जो जितने भी ये टेररिस्ट हैं उनकी बहन को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। नाउ दिस दैट वाज वेरी 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 अनबिकमिंग कमेंट, जिससे हाई कोर्ट तक ने took the cognizance of that and recommended that straight away the FIR should be filed against this minister. FIR फाइल की जाए और एक्शन लिया जाए। अभी तक विजय शाह साहब को किसी कटघरे में खड़ा नहीं किया गया है उनकी सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा, और भारत सरकार ने तो कुछ कहा ही नहीं, चुप। तो ये सवाल क्या नहीं उठेंगे वहां पर? क्या ये टेढ़े सवाल नहीं होंगे हमारे शशि थरूर साहब के सामने जब ये उठाए जाएंगे? क्या कहेंगे वो
कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि जब वो डिफेंड करेंगे, अगर करेंगे, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी इतने भद्दे स्टेटमेंट्स को लेकर, महिलाओं के बारे में, और खासतौर पर माइनॉरिटी की महिलाओं के बारे में। और बहुत ही इम्प्रेसिव ऑफिसर, वफादार, कॉम्पिटेंट ऑफिसर सोफिया कुरैशी को लेकर, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसी तरह से एक जगदीश देवड़ा साहब हैं, वो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश में, उनके स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे शशि थरूर साहब? तो शशि थरूर साहब के लिए, जो कांग्रेस से यूं भी उखड़े उखड़े से हैं, कांग्रेस को लेकर भी सवाल किए जाएंगे, उनके लिए हर रात कत्ल की रात होने वाली है। और सिचुएशन ऐसी है कि अगर इस तरफ ज्यादा बोलते हैं तो कांग्रेस नाराज हो सकती है, उधर की बात एक्सप्लेन करते हैं तो मोदी जी तो ताक लगाए बैठे होंगे कि आपने हमारे प्रति वादाखिलाफी की, ठीक से हैंडल नहीं किया, हमने तो इतना बड़ा डेलीगेशन का हेड करने के लिए आपको भेजा, इतना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेलीगेशन। ये संतुलन कैसे बनाएंगे शशि थरूर? बहुत डिफिकल्ट वक्त है शशि थरूर साहब के साथ। अगर उन्होंने अपनी जो नाराजगी है पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, उसके वश में आकर कुछ ऐसी वैसी बात कह दी, तो ये निश्चित है कि कांग्रेस में उनका ताल्लुक नहीं रह जाएगा। पर कांग्रेस ने बड़ी होशियारी की है, जो आला कमांड है, आला कमांड में जो वर्किंग कमेटी है, उसके मेंबर खुद शशि थरूर भी है, तो शायद राहुल ने बहुत अकलमंदी से काम किया है। उसने स्टेटमेंट दिलवाया आला कमान की तरफ से, वर्किंग कमेटी की तरफ से, दे आर वेरी प्राउड दैट देयर मेंबर एमपी is going to represent and lead the delegation, that the government had to take the help of their MP. लेकिन जब वो आ जाएंगे, अगर वो बीजेपी के जाल में फंस जाते हैं और ऐसी वैसी बात कर देते हैं, तो क्या होगा? कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी खासतौर पर राहुल, उसके निर्देश से बहुत होशियारी से काम कर रही है। वो उस हालत में अगर शशि थरूर साहब ने कुछ ऐसी वैसी बात कही भी, तो उन्हें पर निकालेंगे नहीं, ऐसा मेरा अंदाज है। वो शशि थरूर साहब को ही मजबूर कर देंगे निकलने के लिए। इस तरह से उनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की, जो कि कांग्रेस के थ्रू है, तो कांग्रेस की गिनती कम नहीं होगी। वो एम्बेस जरूर करेंगे कांग्रेस को, पर कांग्रेस की जो नंबर्स हैं पार्लियामेंट में, वो उतने ही रहेंगे, या फिर वो उनको मजबूर कर देंगे छोड़ने के लिए। तब बाई इलेक्शन होगा तो कांग्रेस का हक हो जाएगा फिर से लड़ने का, और शायद फिर आ जाए जीत के। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है। दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टेस्टिंग टाइम फॉर शशि थरूर। He has to strike a balance, magnificent balance, अपनी prejudices, अपना जो तनाव है, अपना जो शिकवा है कांग्रेस के साथ, उसको अलग रखकर हाउ डज ही हैंडल इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अगर आपको हमारे थॉट्स ठीक लगते हो तो प्लीज़ आपसे इल्तिजा है कि हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स हमें दीजिए। वी वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम दोज प्रेशियस कमेंट्स। आज फोकस में इतना ही।